हे वेलकम बैक। एंड आज हम देखेंगे कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, इंटरनेट होता क्या है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, व्हाट इज इंटरनेट, राइट। तो व्हाट इज इंटरनेट, जब ये सवाल अक्सर बेशतर लोगों से किया जाए तो लोगों का आंसर होता है कि इंटरनेट जो है वो हमारे पास बेसिकली है क्या, एक क्लाउड है और क्लाउड से हमारे कंप्यूटर्स लिंक हुए हैं या फिर सिग्नल आसमान से आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल बुलशिट। और ये इस तरीके का कुछ भी नहीं होता कि इंटरनेट आपका एक क्लाउड है और आसमान से सिग्नल आ रहा है। यस, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो आपका कनेक्टिविटी पैदा करता है। बट ये कनेक्टिविटी आखिर हुई कैसे है, किस तरीके से कनेक्टिविटी क्रिएट की गई है हमारे पास दुनिया में, और किस तरीके से जो कंप्यूटर्स हैं दुनिया में वो हमारे पास क्रिएट हुए हैं। तो इंटरनेट को आप कह सकते हो कि इंटरनेट इज अ पीस ऑफ वायर। इंटरनेट जो है वो एक वायर है, एक पीस ऑफ वायर है, और उस पीस ऑफ वायर से दुनिया में डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ये वायर जो बिछा हुआ है आपके पास, दैट इज लेड डाउन इन द सी बेड। आपके समंदर की सतह के अंदर इस वायर को बिछाया गया है, क्योंकि सारे समंदर कनेक्टेड हैं तो उस वायर को बिछा के दुनिया के तमाम ममालिक को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, राइट। अब मान लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास कंप्यूटर है जो कि लंदन से कनेक्टेड है, और वो कंप्यूटर हमारा एक्सेस कर रहा है एक ऐसे पीसी को जो कि कनेक्टेड है हमारा पाकिस्तान में। सो व्हेन यू आर एक्सेसिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, तो आपके वायर्स कनेक्टेड होते हैं जो आपकी कनेक्टिविटी को पॉसिबल बनाते हैं। तो आपने एक्सेस करना शुरू किया और ये कनेक्टिविटी आपकी जो है वो वायर के थ्रू पैदा हुई, और इसी वायर के थ्रू एक्सेस हुआ दो कंप्यूटर का, कनेक्टिविटी पैदा हुई दो कंप्यूटर की, लंदन की और पाकिस्तान की। तो लंदन वाले पीसी ने फाइल्स जो मंगवाई पाकिस्तान वाले पीसी से, तो उससे हमारे पास होगा क्या, हमारा दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे और पाकिस्तान वाला पीसी जो है वो फाइल सेंड कर देगा किसको। अब ये जो फाइल्स हैं ये वेबसाइट समझो। अब वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान वाले पीसी पे पड़ी है, तो जब भी हम वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो पाकिस्तान वाले पीसी पे फाइल्स आती हैं और लंदन वाले पीसी में डाउनलोड हो जाती हैं और आपके ब्राउजर पे नजर आ जाती है। बट पाकिस्तान वाला पीसी को ये काम करने के लिए 24 घंटे खुला रहना पड़ेगा और 365 दिन में से कभी भी बंद नहीं होगा। कुछ नहीं पता कि कस्टमर यूजर कब वेबसाइट आधी रात को, सुबह, शाम कब एक्सेस कर ले, यू डोंट नो, राइट। सो इस पीसी को तो 24 घंटे खुला रहना पड़ेगा, और ये खुला रह नहीं सकता 24 घंटे। पावर ब्रेकडाउन हो सकता है, खराब हो सकता है और 10 इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम जहां इस वेबसाइट को उठा के रख देते हैं सर्वर के ऊपर। ये जायंट्स कंप्यूटर होते हैं, इनका काम ही 24 घंटे ऑन रहना है और लोगों को जो है वो सर्फिंग देनी है या फिर फैसिलिटेट करना है। तो ये जो सर्वर होता है इसका काम 24 घंटे 7 दिन खुले रहना है। और ये यहाँ पे अब पाकिस्तान वाले पीसी ने फाइल्स रखवा दी। अब जब भी ये लंदन वाला पीसी फाइल्स एक्सेस करेगा, इसको ये फाइल्स इस सर्वर से मिलेंगी। तो हमारे पास पाकिस्तान वाला पीसी जो है जहां ये फाइल रखवाई गई है, इसको हम कहते हैं सर्वर साइड। इसके लिए अलग लैंग्वेज है, ये बैकएंड प्रोग्रामिंग कहलाती है। यहाँ पे जो भी काम करते हैं, कोड करते हैं आप, और जो भी पाकिस्तान वाले पीसी के ऊपर आपकी फाइल्स एक्सेस हुई हैं, इसे हम क्लाइंट साइड कहते हैं या फ्रंट एंड कहते हैं। जो भी आपके पीसी के ऊपर आप जो वेबसाइट आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो, और जो वेबसाइट आपके पीसी पे आती है, जो नजर आपको आ रहा है, दैट इज क्लाइंट साइड, राइट। वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाई जाती है। ओके, आई होप इंटरनेट समझ आया होगा। और अब ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये है हमारे पास बड़े जायंट्स कंप्यूटर की, इसको सर्वर कहते हैं। ये बड़े बड़े पीसीज होते हैं, बहुत बड़े साइज में होते हैं, और इनका जो काम है वो 24 घंटे 7 दिन ऑन रहना होता है। बट इतने सारे पीसी हमारे पास वेबसाइट सर्व कैसे करते होंगे? अब मेरी अकेले की तो वेबसाइट रखी भी नहीं होगी यहाँ पे, राइट। तो वेबसाइट का जो ये सर्वर होता है, इसको जो सर्वर कहते हैं, जहां से वेबसाइट की फाइलें आती हैं, इनको आप इमेजिन कर लो कि ये आपके पास एक लाइब्रेरी की तरह है। ये लाइब्रेरी में कितनी किताबें रखी होती है? अगर मैं नहीं जानता हूं कि इन हजारों लाखों किताबों में से कौन सी किताब कहाँ रखी है, तो मैं तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगा कभी, राइट। तो सर्वर इज जस्ट लाइक वर्किंग लाइक अ लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी, जहां पे बहुत वेबसाइट्स हैं और उन्हें एक्सेस कैसे किया जाता है। इसको समझने के लिए आप ये समझेंगे, जब भी आप ब्राउजर में अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो आपका जो ब्राउजर होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। जिस आपने इंटरनेट लिया हुआ है उसके पास एक रिक्वेस्ट जाती है कि भाई मुझे ये वेबसाइट चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, यही रिक्वेस्ट डीएनएस से कनेक्ट करता है, और डीएनएस जो कि डोमेन नेम सिस्टम, या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि एक एड्रेस बुक है, वो उसको ये रिक्वेस्ट सेंड कर देता है
कि मुझे मिसाल के तौर पे google.com चाहिए, राइट। तो ये google.com कहाँ है भाई, मुझे google.com दे दो आप, राइट। अब इंटरनेट पे जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं ये नाम से नहीं जानी जाती, और ना ही डीएनएस ये जानता है कि डीएनएस ये जानता है कि भाई google.com क्या है। हाँ, डीएनएस को ये पता होता है कि ये जो google.com है ये कहाँ, किस सर्वर में या किस एड्रेस में रखी हुई है, और उसके बाद एड्रेस कुछ इस फॉर्म के होते हैं जो कि एक आईपी एड्रेस कहलाते हैं। अब google.com के पीछे मिसाल के तौर पे एक आईपी एड्रेस हो सकता है 48.68.159.1, ये इसका एड्रेस है। जैसे कि इंसान का एड्रेस होता है, इसी वेबसाइट का भी एड्रेस होता है। ये एक सर्वर है जो कि यहाँ लोकेशन में पड़ा हुआ है, और उस लोकेशन का एड्रेस है 48.68.159.1, राइट। तो डीएनएस ये जानता है कि google.com के पीछे ये एड्रेस है और ये एड्रेस यहाँ पर है, राइट। वो इसी एड्रेस को डीएनएस फॉरवर्ड कर देता है आईएसपी को कि ये एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस यही चीज रिटर्न कर देती है ब्राउजर को, और ब्राउजर फिर उस एड्रेस को एक्सेस कर पाता है, राइट। तो ये वो पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंटरनेट काम करता है, और ये जो सारा काम होता है वो आपके पलक झपकने से भी पहले हो जाता है। सो दैट इज अ स्पीड जो पूरी दुनिया, अच्छा मिसाल के तौर पे वो तो बॉर्डर के बाहर रीजन है, यू आर इन पाकिस्तान, यू आर एक्सेसिंग फाइल समथिंग फ्रॉम अमेरिका, तो वो तो बहुत डिस्टेंट लोकेशन है, तो उस डिस्टेंट लोकेशन से फाइल लाने में भी उसको 2 से 5, 6, 7, 8 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, राइट। सो इतनी स्पीड के साथ जो ट्रेवलिंग होती है हमारे पास, तो ये माइंड ब्लोइंग है, राइट। अब आपने काम करना है कि आपने किसी भी आईपी की, किसी भी वेबसाइट की आईपी को किस तरीके से देखेंगे कि भाई उसका एड्रेस कहां पर है। तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ। ओके, सो ये है हमारा ब्राउजर, और हम यहाँ पे लिखते हैं nslookup। अब यहाँ आप लिखें nslookup, तो आपके पास जो वेबसाइट आएगी फॉरम वो आ गई, सॉरी मेरे पास डायरेक्ट खुल गई है, वैसे इसका एड्रेस है nslookup.io। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे जानना है facebook.com, राइट। अब मैंने जैसे facebook.com लिखा उसने मुझे एक आईपी एड्रेस दे दिया कि फेसबुक है इस आईपी एड्रेस के ऊपर, राइट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउजर में जाके इसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप एंटर करेंगे ये आपको फेसबुक के पेज पे ले जाएगी, क्योंकि सॉरी ये हम एडवांस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो जैसे हम यहाँ एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे एक्सेस किया तो यहाँ पे हमें उसने फेसबुक के पेज पे ले गया। ये जो फेसबुक है ये बेसिकली इसकी जो आईपी है वो ये आईपी है, यानी कि फेसबुक के बैकग्राउंड पे ये एड्रेस है। अब इंसानों को ये एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल होता, तो उन्होंने एक काम किया इसका कि उसको उन्होंने एक एड्रेस, तमाम एड्रेसेस को नाम में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज यू कैन इजीली रिमेंबर के इसके नाम हैं क्या, राइट। तो फेसबुक के पीछे जो नंबर है वो मैंने आपको दिखाया, इसी तरह गूगल के पीछे इसी तरह आप और ट्राई करके देख लें, और आप उसको ब्राउजर में नंबर ऐड करेंगे वो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, राइट। सो ये था हमारे पास कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, और ये है वो सबमरीन केबल मैप जो कि आपके तमाम दुनिया में बिछे हुए हैं समंदर के नीचे। कभी कभार इसमें खराबी हो जाती है तो कनेक्टिविटी में इश्यूज आते हैं, स्लो डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से तमाम कंट्रीज में जो ममालिक हैं, जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, राइट। आप इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर भी सकते हैं, यहाँ लाइव दिख भी जाएगा आपको। ये वो है हमारे पास केबल जो कि समंदर के सी बेड में बिछाई गई है, जिससे कनेक्टिविटी तमाम दुनिया को प्रोवाइड की गई है। ये एक सांप नहीं है, ये एक केबल है, राइट। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया कि आखिर आपके वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।